बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ और मुझे ये बात कंफर्म है कि ये इन्फॉर्मेशन पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी या आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता ही नहीं है। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं है। तो मैं टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दूसरा हमने कि आज हम एक वाइड रेंज में बात करेंगे, ये एम्बेसीज़ छोटी एम्बेसी हो या बड़ी हो, वीज़ाज़ क्यों ज़्यादा इतने इशू करती हैं और कौन सी एम्बेसी कम वीज़ा इशू करती है, उसका रीज़न क्या है। तो इस पे हम फोकस करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी जो आगे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि मैं जिस मुल्क में अप्लाई कर रहा हूँ तरीक़ेकार क्या है। दोस्तों सबसे पहले वीज़ा इशू क्यों होता है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी इंडियंस की बात करें या एशियंस की बात करें, हमें वीज़ा इशू क्यों होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका हमें या कनाडा या यूके या शेंजन या ऑस्ट्रेलिया हमें वीज़ाज़ इतने ज़्यादा क्यों देता है बनिस्बतन अगर आप दूसरे मालिक की तरफ आ जाएँ, सर्बिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, चिली, ये हमें वीज़ाज़ कम क्यों देता है या हमें देता ही नहीं है, इसकी रीज़न क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। चलते हैं टॉपिक तरफ गाइज़। पॉइंट नंबर 1 ये है कि कुछ ममालिक की एम्बेसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं। आप तकरीबन आप लगा लें 100+ एम्बेसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं इस टाइम। कौंसल जनरल्स डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद हैं इनकी। इसी तरह पाकिस्तान की एम्बेसीज़ वहाँ उनके ममालिक मौजूद है। कौंसल जनरल्स डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद होते हैं, क्योंकि एम्बेसी जो होती है वो कैपिटल में होती है, जो कौंसल जनरल होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की कुछ ममालिक के साथ वीज़ा एग्रीमेंट मौजूद है। वीज़ा एग्रीमेंट क्या होता है कि हमने आपके बच्चों को वीज़ा देना है, आपने हमारे बच्चों को वीज़ा देना है। उसमें टूरिस्ट वीज़े भी होते हैं, स्टडी भी होते हैं, इमिग्रेंट्स, नॉन इमिग्रेंट्स, मेडिकल, काफ़ी मतलब जितने कैटेगरीज होते हैं वीज़े के अंदर, ये सेम दोनों पार्टियों को फॉलो करना पड़ता है, बस में तादाद नहीं होती है इसके अंदर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब यूएसए है, यूएसए बहुत वीज़ा इशू करता है पाकिस्तानियों को, काफ़ी वीज़ा इशू करता है। इसका रीज़न क्या है कि हमारा एग्रीमेंट है कि यस हम वेलकम करते हैं टूरिस्ट वीज़ाज़ को या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान में। सेम अगर यूएसए वाले पाकिस्तान आते हैं तो उनको भी हम पाकिस्तान एम्बेसीज वीज़ा देती है। कनाडा की बात करते हैं, बाकी मालिक। अब हम अगर आए वो ममालिक की तरफ जो वीज़ा इशू नहीं करते या कम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा इन ममालिक के साथ टूरिस्टिक एग्रीमेंट नहीं है हमारा। गवर्नमेंट पाकिस्तान और उस कंसर्न गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल मैं मोरक्को की बात करता हूँ, मैं सर्बिया की बात करता हूँ, मैक्सिको की बात करता हूँ, ब्राज़ील की बात करता हूँ, हमारा उनके साथ टूरिस्टिक एग्रीमेंट नहीं है। ऑल्दो अगर ये एम्बेसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एम्बेसी पाकिस्तान में सिर्फ वीज़ा इशू के लिए एम्बेसी बैठी होती है, ऐसे नहीं है। एम्बेसी के देखें, एम्बेसी के सेक्शंस हैं, मैं इस पर भी आपको डिटेल दूँगा। एम्बेसी के अंदर सेक्शंस होते हैं। क्या? एम्बेसडर ऑफिस, उसके बाद ट्रेड ऑफिस होता है आपका, उसके बाद आपका वीएस सेक्शन होता है, कल्चर ऑफिस होता है, पुलिस लेजन ऑफिस होता है उसके अंदर। और फिर डिपेंड करता है उस मुल्क ने कौन कौन से नए सेक्शंस ऐड किए हुए हैं। ये सेक्शन इसी तरह जो पाकिस्तान एम्बेसी उस मुल्क में उसमें भी ये सेक्शन मौजूद होते हैं। लेकिन वियना कन्वेंशन जो डिप्लोमेटिक रूल्स को बताता है कि जो एम्बेसी जितना स्टाफ एक मुल्क में तैनात करेगी उतना ही स्टाफ दूसरे एम्बेसी भी उतना ही करेगी। फॉर एग्जांपल थोड़ा आपको डिटेल बता दूं, अगर बात करता हूं यूके की, अगर यूके के 20 स्टाफ डिप्लोमेट पाकिस्तान में मौजूद हैं, उतने ही स्टाफ 20 ही तादाद में पाकिस्तानी स्टाफ यूके में मौजूद होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो फैसिलिटीज़ जो एक्सेस पाकिस्तान ने यूके डिप्लोमेट्स को दिया हुआ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, सेम फैसिलिटीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन जो यूके में है उसको सेम फैसिलिटी दी जाती है। ये वियना कन्वेंशन के तहत दिया जाता है। दोनों ममालिक की एग्रीमेंट नहीं, ये वियना कन्वेंशन एक रूल्स निकाले हुए हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर्बिया के एम्बेसी पाकिस्तानी मौजूद नहीं है, दुबई से या ईरान से वीज़ा अप्लाई होता है, बट सर्बिया का एग्रीमेंट हमारे साथ टूरिस्टिक एग्रीमेंट नहीं है। अब एग्रीमेंट क्यों नहीं है ये ममालिक की डिपेंड करता है, क्योंकि सर्बिया में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी टूरिज़म होती नहीं है। सर्बिया डॉक्टर्स सर्बिया के जाने जाते हैं, लिहाजा हमारे कुछ डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, कुछ डॉक्टर्स यहाँ पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बट टूरिस्टिक एग्रीमेंट हमारा उनके साथ नहीं है। मैक्सिको जो नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ हमारा टूरिस्टिक एग्रीमेंट नहीं है। यूरुग्वे, पैराग्वे, चिली, ये ममालिक का एग्रीमेंट नहीं है हमारे साथ। जब भी आप टूरिस्टिक वीज़ा अप्लाई करेंगे ये प्रायोरिटी आपको नहीं देंगे, ये प्रायोरिटी उन ममालिक को देंगे जिन ममालिक के साथ इनका एग्रीमेंट है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और मैं फिर आपको मशवरा भी दूंगा आपको कि इन ममालिक में
कोशिश करें, अवॉइड करें इन ममालिक वीज़ा देना, क्योंकि ये ममालिक आपको वीज़ा नहीं देगी। इवन आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है फिर भी ये ममालिक ज़्यादातर वीज़ा नहीं देती। दूसरी बात ये कि अब कुछ लोग कहते हैं कि कोटा होता है वीज़े का। देखिए, कोई कोटा वीज़े का नहीं होता, ये गलत इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, पता नहीं कहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। वीज़े का कोई कोटा नहीं होता। हर मुल्क ने अपने तरीक़ेकार लॉज के थ्रू वीज़ा देना होता है, उसमें कोटा सिस्टम किसी मुल्क मालिक नहीं होता। लोग कुछ कहते हैं जी कि न्यू ईयर पे लोग जो एग्रीमेंट वो कोटा पूरा होता है इसलिए वीज़ा ही दे रहे होते हैं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसी चीज़ों पे कान मत दे रहे हैं। सवाल ये है कि इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है, सोर्स क्या है इनका। सोर्स कोई नहीं होता। जो मेरे भाई जो बैठे होते हैं यूट्यूब पे आजकल, सोर्स होता कोई नहीं इनके पास, बस वैसे जो मुंह में आए बोल लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि आपने अपनी दुकानदारी चमका दी मगर नुकसान आपने दूसरे बंदे को नुकसान कर दी। जो अप्लाई करना चाहता है, जो जेन्युइन बंदा है, वो आपकी बात सुन के वो कभी कभार डर जाते हैं। बट कभी भी जब भी आप मालूमात इकट्ठी करें तो कड़ी से कड़ी मिला कर रिजल्ट निकालें। आप ज़रूरी नहीं कि मैं भी अगर बोल रहा हूँ तो मेरी मालूमात को भी आप कंफर्म करवा सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेबसाइट, एम्बेसी, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर आप चेक करवा सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि कोशिश किया करें उन ममालिक में वीज़ा अप्लाई करें जिनका पाकिस्तान के साथ टूरिस्टिक एग्रीमेंट है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के पाकिस्तान का टूरिस्टिक एग्रीमेंट बिल्कुल है, उन ममालिक में अप्लाई करें। फिर दूसरी बात, कोशिश ये करें अवॉइड करें उन ममालिक के वीज़ा जिनकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। अब पाकिस्तान में तकरीबन ना करते में 100+ एम्बेसीज मौजूद हैं। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, नॉर्थ अमेरिका की चंद एम्बेसी पाकिस्तान मौजूद है, इसमें ब्राज़ील मौजूद है, चिली मौजूद है, क्यूबा मौजूद है, मगर ये वीज़ाज़ इतने ईजिली नहीं देते। हाँ, देते किसको है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक को ट्रेड शो हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है वहाँ ब्राज़ील में या नॉर्थ अमेरिका किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो अगर आप अप्लाई करेंगे उसके मिलने के चांस होंगे। अब टूरिस्टिक वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके मिलने के चांस नहीं है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट नहीं है। ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएंगे, बेसिकली आपको कभी नहीं बताएंगे ये बात कि हमारा एग्रीमेंट नहीं है। बट चूँकि मैं इनके साथ रहा हूँ, इन टच हूँ इन लोगों के साथ, इसलिए हमें पता होता है। अभी रिसेंट पास्ट में क्यूबा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने रिसेंट पास्ट लास्ट ईयर की बात है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है उसको हम अनराइवल वीज़ा देंगे। नॉर्मल पासपोर्ट को उन्होंने इस पर जिक्र ही नहीं किया। क्यूबन डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, क्यूबन पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो क्यूबा में जाके ट्रेनिंग हासिल करते हैं, क्योंकि क्यूबा के डॉक्टर बड़े मशहूर है दुनिया के अंदर। इसी तरह ब्राज़ील जो है वो हम ट्रेड करते हैं ब्राज़ील के साथ, वीज़ा एग्रीमेंट हमारा उस लेवल का नहीं है। हाँ, नो डाउट ब्राज़ील इन नॉर्थ अमेरिका में अगर वीज़ा थोड़ा इशू करता है, थोड़े बहुत इशू करता है, तो ब्राज़ील इशू करता है नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए। क्यों? एक तो अभी रिसेंटली इनकी जो 2-3 साल में जो एम्बेसडर है उसने काफ़ी मतलब वो वर्किंग की है रिलेशंस को बरकरार रखने में। वीज़ा इशू होते हैं आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट की बेस पे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बेस पे इशू होता है। अगर हमारे डेलीगेशन आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे मामला क्लियर हैं उनके साथ, इसकी बिना पे वीज़ा इशू होता है। फॉर एग्जांपल शेंजन की बात करें, लग्जमबर्ग, अब पाकिस्तान की कोई एम्बेसी लग्जमबर्ग में नहीं है, लग्जमबर्ग एम्बेसी पाकिस्तान में भी नहीं है। वो एक एम्बेसी जो है वो नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर डील करता है उसके साथ। हमारा टूरिस्टिक एग्रीमेंट नहीं है, लिहाजा हमें वीज़ा देने में लग्जमबर्ग सोचेगा कि यार हम कैसे दें वीज़ा इनको, इतना अच्छा उसका इम्पेक्ट नहीं है। इस तरह सर्बिया है, कोसोवो है, बोस्निया है, ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं ये इतना वीज़ा देने में इतने अच्छे नहीं हैं। तो मेरा आप लोगों से मशवरा है, एडवाइस ये है कि जब भी वीज़ा अप्लाई करें टूरिस्टिक कंट्रीज़ में करें। बेशक जितना बड़ा मुल्क होगा उतनी आसानी होगी उसको वीज़ा देने में आपको। ये छोटे ममालिक में जाके आप क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के आगे प्लान्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल के जाते हैं वो प्लान्स ये होता है हमने फ़लाँ जगह जाना है, तो इसलिए छोटा मुल्क सेलेक्ट करते हैं। फिर आप कभी कभार आप लोग रेशो निकाल लेते हैं नेट से कि फ़लाँ मुल्क इतना दे रहा है, ये गलत है। रेशो नेट से निकालते हैं वो टोटली फेक होती है दोस्तों। उसकी रियलिस्टिक सिस्टम ये होता है कि जो नेट पे जो आपकी रेशो निकाली जाती है वो दुनिया के बारे में बताई जाती है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान की रेशो आप नहीं निकाल सकते। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था कि आप रेशो नहीं निकाल सकते। लिहाजा जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें टूरिस्टिक वीज़ा मुल्क ममालिक में अप्लाई करें, उसके वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह कुछ अर्सा पहले कुछ ममालिक के एम्बेसी से मेरी बात हुई तो उनको मैंने कहा था कि आप लोग प्लीज़ वर्क मतलब कुछ ऐसा कोई सिस्टम लेके जिसमें हमें, मैं मोरक्को की पर्टिकुलरली बात करूँगा, एक खूबसूरत मुल्क है। हम हाँ मतलब जिस तरह जो पाकिस्तानी थाईलैंड जाता है, इतनी इन्वेस्टमेंट करने थाईलैंड जाता है, वो अगर थाईलैंड छोड़ कर मोरक्को जाए, इस्लामी मुल्क, चीज़ें साफ़ सुथरी खूबसूरत मुल्क है, क्यों नहीं हम वहाँ पे हम डाइवर्ट करें। और मैंने कहा था मैं आपकी मदद करूँगा इसमें टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। हम टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, बट प्रॉब्लम ये हमारा क्या इशू क्या है, हमारा आप लोगों से एग्रीमेंट नहीं है। जिस दिन कोई उनका फॉरम, देखिए एक और मैं पॉइंट बता दूँ आप लोगों को, जिस दिन किसी भी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ जाए,
वो ख्वाह मोरक्को का हो, कीनिया का हो, किसी मुल्क का आ जाए, तो समझ लें कि एक नया डोर ओपन होने लगा है रिलेशनशिप के अंदर। यकीन करें, जब भी कोई डिप्लोमेटिक चलने के थ्रू आप समझें कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या किसी मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उस मुल्क का हाई डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू आ रहा है, तो समझ लें कि हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात अब नया दौर में दाखिल हो रहे हैं। उस ताल्लुकात के अंदर हर चीज़ होती है, सिर्फ वीज़ास नहीं होते, उसमें हर तरह की कैटेगरीज होती हैं। उसमें ट्रेड भी होता है आपका, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके अंदर मिलिट्री प्रोग्राम होता है। आपके साथ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी फॉरेन मिलिट्री स्टूडेंट जो पाकिस्तान में काकूल में वो ले रहे हैं। इस तरह हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं। ये हमारे उन ममालिक के साथ स्ट्रॉन्ग है। एशिया में काफ़ी ममालिक हैं जिनके हमारे टूरिस्टिक एग्रीमेंट है, जो हम लोग पाकिस्तान जाते हैं वहाँ पे। आप इटली की, आप थाईलैंड की मिसाल लगा लें, मलेशिया, थाई, बाली, काफ़ी एशिया में ममालिक है। बट नॉर्थ अमेरिका को आप थोड़ा अवॉइड किया करें, मेरा आपको मशवरा ये। दूसरा में एक जो मेन पॉइंट था, नॉर्थ अमेरिका के एम्बेसीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आपको दुबई या ईरान जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप एजेंट के थ्रू डील करते हैं, वो फ्रॉड करता है आपके साथ। मैं खुद एक विक्टिमाइजेशन का शिकार हुआ हूँ। सर्बिया के एम्बेसी का केस था हमारा। किसी क्लाइंट का एक बंदे के थ्रू लगवाया वीज़ा, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो चूँकि एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बट मुझे पता है बायोमेट्रिक के बगैर वीज़ा लगता नहीं है इसका। मोहतरम ने पासपोर्ट दे दिया और इस गारंटी के साथ वीज़ा लगवाया मेरा कि पासपोर्ट की बायोमेट्रिक होती नहीं। दोस्तों, मैंने अपने चलने के थ्रू एम्बेसी को अप्रोच किया। अप्रोच करके मैंने उनको ईमेल की। मैंने कहा कि मैं एक एक्स वीज़ा ऑफिसर हूँ, उसके नाम पे मेरी एक वेरिफिकेशन करवानी है। मैं ईमेल आपको दिखा भी दूंगा अभी यूट्यूब पे, वीडियो पे। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो निकालूँ। एम्बेसी ने क्लियर मैसेज किया कि ये वीज़ा फेक है और हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को लेटर लिखेंगे कि इस बंदे को अगर कहीं से भी जाए, इस बंदे को अरेस्ट किया जाए। लिहाजा कोशिश किया करें नॉर्थ अमेरिका के जो पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, ऑनलाइन वीज़ा या तो खुद अप्लाई करें, खुद अप्लाई करें। किसी को मत दें, किसी एजेंट डन बेस एजेंट को मत दें, क्योंकि वो आपको फेक वीज़ा देगा। बिलीव में वो जेन्युइन वीज़ा नहीं देगा। 90% वो आपको जेन्युइन वीज़ा नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। आपको इस बिना पे अप्लाई करवाता है कि जो मेरे ताल्लुकात है या मैं वहाँ जाके खुद अप्लाई करूँगा, या मेरा कोई बंदा दुबई में है या ईरान में है। जब वो खुद करेगा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का बायोमेट्रिक, लेट्स सपोज बायोमेट्रिक नहीं भी है, तो मैं आई डोंट बिलीव कि वीज़ा जेन्युइन होगा। या तो कोई ऐसे एग्रीमेंट कर लें उस बंदे के साथ कि भाई ठीक है, अगर आपके पास जेन्युइन देंगे तो मैं आपको पेमेंट दूंगा। जो भी तरीके कार आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह इस काम के अंदर। कोशिश करें अवॉइड करें, अगर करना है तो खुद अप्लाई करें, क्योंकि आजकल दुनिया का दौर ऑनलाइन है। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है। अब वो आप कुछ अर्से बाद देखेंगे कि जिन ममालिक के स्टिकर वीज़ाज़ हैं वो भी आप जो है पेपर वीज़ा बन जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बाकू है, दुबई, पेपर वीज़ा ई वीज़ा निकल आता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अब ई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें खर्चे भी कम हैं। तो उम्र अब ई वीज़ा हो चुका है, खर्चे भी कम, उसकी वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती है। तो ये आज एक टॉपिक था कि जब भी वीज़ा अप्लाई करें, उन ममालिक में अप्लाई करें जो टूरिस्टिक को तो एक ऑलरेडी जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं और जिनके साथ पाकिस्तान के टूरिस्टिक एग्रीमेंट है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ दुनिया के अंदर, शेंजन ले लें आप, एशिया में ले लें, नॉर्थ अमेरिका में कम है, अमेरिकन साइड कैसे हमारे एग्रीमेंट हैं। लिहाजा इसलिए ये वीज़ा ज़्यादा इशू करते हैं और जो नॉन टूरिस्टिक ममालिक है वीज़ा कम इशू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिए हुए लिंक पे सब्सक्राइब करें और हमारी दुआ करें। थैंक यू वेरी मच।